हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी एंड लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्टली चेक करते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी को। तो थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट। तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, आयनिक कंपाउंड को हीट करके चेक करना है कि इजीली ब्रेक हो रहा है या डिफ़िकल्टी से ब्रेक हो रहा है। अब सपोज करो अगर कोई आयनिक कंपाउंड ऐसा है थोड़ा सा हीट करने पे ब्रेक हो गया, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या बोल देंगे, लेस, कि थोड़ा सा हीट करने पे ब्रेक हो गया। अगर सपोज करो कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो बहुत ज़्यादा हीट करने पे भी ब्रेक डिसोशिएट नहीं हो रहा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, मोर है, हाई है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। अब इस कंसेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम हेल्प लेंगे लैटिस एंथैल्पी की। तो कोई एग्जांपल लिख लिया आयनिक कंपाउंड का NaCl। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन का, कि लैटिस एंथैल्पी किसे बोलते थे, कि वो एनर्जी जो किसी आयनिक कंपाउंड के एक मोल को डिसोशिएट करने के लिए चाहिए। किस में डिसोशिएट करना है, आयंस में। तो अब सपोज करो अगर इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ मोर, तो इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होगा, मोर। तो हम सिंपली बोल देंगे अगर लैटिस एंथैल्पी मोर लग रहा है तो हमारा आयनिक कंपाउंड क्या है, मोर अट्रैक्शन है। मोर अट्रैक्शन को क्या बोल सकते हो कि मोर एनर्जी रिलीज होगा। जब एनर्जी रिलीज कर दिया, एनर्जी डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा ये, स्टेबल। तो सिंपली हम जहाँ से बोलेंगे अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा लग रहा है इसे ब्रेक करने के लिए, तो ये हमारा कंपाउंड क्या है, मोर स्टेबल है। तो हम क्या बोल देंगे, इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी लैटिस एंथैल्पी पे, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी भी क्या है, जो इसको ब्रेक करने के लिए चाहिए। अगर ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो इसका मीनिंग है यह स्टेबल ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी एनर्जी से ही ब्रेक हो गया तो कम स्टेबल था। तो हमारी स्टेबिलिटी या फिर बोल लो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिस एंथैल्पी के। तो हमने क्या करना है, हमने इनका चेक करना है लैटिस एंथैल्पी या फिर थर्मल स्टेबिलिटी। बेसिकली दोनों का सेम ही ऑर्डर होगा, जिसकी लैटिस एंथैल्पी मोर उसी का ही थर्मल स्टेबिलिटी मोर होगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, इनमें से लैटिस एंथैल्पी किसका मोर है। उसके लिए इसके दो फैक्टर थे, उसका रिवीजन कर लेते हैं। दो फैक्टर क्या थे, चार्ज, कि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि अगर चार्ज मोर तो अट्रैक्शन मोर, अट्रैक्शन मोर तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, मोर। दूसरा क्या था, साइज। साइज का रिलेशन हमने डिस्कस किया था इस फॉर्मूले से कि Q1 इज फर्स्ट चार्ज, Q2 इज सेकंड चार्ज। फर्स्ट इसको सपोज कर लो, सेकंड एनाइन को सपोज कर लेना। फिर क्या था, R स्क्वायर। R क्या था, उन आयन के बीच में, उन आयन के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस हम रिलेट कर लेते थे साइज से। जैसे जैसे आयंस का साइज बढ़ता जाएगा उतना उनके बीच में क्या बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर अट्रैक्शन ही कम है तो ईजिली ब्रेक कर लेंगे, लैटिस एंथैल्पी थोड़ा सा ही अप्लाई होगा। तो चलो ये फैक्टर तो हमने वैसे पहले ही डिस्कस कर लिए। एक एक्सेप्शन था, उसका कोई रूल नहीं, उसका एक कंसेप्ट लर्न करना था कि बिगर एनायन को कौन स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन। बिगर एनायन कौन है, जिसमें काफ़ी एटम होंगे, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, परक्लोरेट या फिर क्लोरेट, ऐसे आयन हो गए हमारे। तो सिंपली इन दो कंसेप्ट और इस एक्सेप्शन को अप्लाई करते हैं इन पे। तो हम फर्स्टली इनको चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन सभी में कॉमन है। अगर ऑक्सीजन कॉमन है, ना तो उसका चार्ज चेक करना है ना ही उसका साइज चेक करना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर के बेस पे कोई आंसर नहीं आता। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी पे +1 है। अगर +1 है तो चार्ज तो सेम है। तो अब चेक करेंगे इसका साइज। तो अब चेक कर लो साइज का फैक्टर क्या बोलता है। अगर साइज होगा इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अब साइज चेक कर लो किसका मोर है, तो पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्रुप को लर्न करो, हलीना की रब से फरियाद। तो बॉटम पे सीजियम होगा हमारा। अगर सीजियम बॉटम पे होगा,
सीजियम का साइज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सीजियम का इस ऑक्साइड से कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम है तो उसको ब्रेक करने के लिए लैटिस एंथैल्पी क्या चाहिए, थोड़ी सी। तो इसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका साइज स्मॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी लगेगा। अगर लैटिस एंथैल्पी मोर तो थर्मल स्टेबिलिटी भी मोर। तो थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा, उससे कम सोडियम ऑक्साइड, फिर पोटाशियम ऑक्साइड, उससे कम, सबसे कम सीजियम ऑक्साइड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से चेक कर लो ऑक्सीजन कॉमन फैक्टर, ना उसका चार्ज चेक करना है ना साइज। किसको चेक करोगे, जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसको चेक करना है। अब एनाइन क्या है आपका, नॉर्मल एनाइन है, बिगर नहीं है, यहाँ पे भी बिगर नहीं था। तो इन दो पॉइंट्स को ही चेक करेंगे, एक्सेप्शन को नहीं चेक करेंगे। तो साइज चेक कर लो बेसिकली किसका मोर है, तो साइज मोर है हमारे। इसका क्या हमने ग्रुप 2 को कैसे लर्न किया था, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, फिर रेडियम था राजी। चलो रेडियम इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हमने। तो सबसे ज़्यादा साइज है बेरियम का। अगर साइज हुआ इंक्रीज, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन डिक्रीज। अगर अट्रैक्शन पहले से ही कम है, उसको ब्रेक करने के लिए लैटिस एंथैल्पी क्या चाहिए, कम। अगर लैटिस एंथैल्पी कम तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम। तो सबसे ज़्यादा होगा हमारे बेरिलियम ऑक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका ऑर्डर भी ऐसा लिख दिया। अब नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट में चेक कर लो सल्फेट है। एनाइन क्या है, बिगर है, क्योंकि काफ़ी एटम्स हैं इसमें। अगर काफ़ी एटम्स हैं तो हमारा एक्सेप्शन का रूल लगेगा कि बिगर एनाइन को कौन स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन। बिगर कैटायन कौन है, फिर से हमारा कंसेप्ट जो हमने पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए यूज़ किया कि बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो जो बॉटम पे होगा उसका साइज लार्ज। तो रेडियम तो चलो इस एग्जांपल में कंसीडर नहीं किया, बेरियम इसके अकॉर्डिंग बॉटम पे है, तो बेरियम का साइज लार्ज। अब यही इस एनाइन को स्टेबल करेगा, बिगर कैटायन इस एनाइन को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने का मीनिंग यहाँ पे अट्रैक्शन मोर। अगर अट्रैक्शन मोर तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा जिसका नाम है लैटिस एंथैल्पी, मोर होगा। अगर मोर, इसका ही फिर थर्मल स्टेबिलिटी मोर होगा। तो सबसे स्टेबल बेरियम सल्फेट, उससे कम स्ट्रोंशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट और कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल बेरिलियम सल्फेट। अब यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब पेंडिंग बचे 2 आपके लिए। आप इनके लिए फ़िलहाल चेक कर लो। इसका नेम क्या है, परक्लोरेट। इसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करना कि लिथियम का तो सभी को पता है कि लिथियम, इसको भूल जाते हो तो इसको बार बार रिपीट करो। लिथियम परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट, फिर पोटाशियम क्लोरेट, ऐसे सारे को रीड करो। तो जब बार बार रीड करोगे आपको याद रह जाएगा कि परक्लोरेट क्या है, ClO4। अगर थोड़ा सा माइंड और यूज़ करो, आपको पता है Na पॉजिटिव होता है, तो ClO4 क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको कंप्लीट लर्न हो जाएगा कि परक्लोरेट क्या है। ClO4 नेगेटिव इज परक्लोरेट, ClO4 इज नॉट परक्लोरेट। साथ में नेगेटिव भी बोलना है, जब नेगेटिव बोलोगे फिर परक्लोरेट कंप्लीट होगा आपका। तो अब पेंडिंग 2 को आपको खुद चेक करना है इसका ऑर्डर। तो इसके लिए सीधा दिख रहा है कि ये क्या है, बिगर एनाइन। तो एक्सेप्शन का कंसेप्ट है, इसको लर्न कर लो। ये बिगर एनाइन नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 ही एटम है। ये हमारे इस पे नॉर्मल ये फर्स्ट 2 फैक्टर ही लगेंगे, इनको आप खुद यूज़ करना। इसको कहीं ऐसा समझ लो कि 2 एटम आ गए, इसमें चेक कर लो काफ़ी एटम होते हैं। अगर काफ़ी एटम आएंगे, 4-5 आएंगे या 3-4 आएंगे, फिर बिगर एनाइन बोलोगे। ये हमारा नॉर्मल एनाइन है, तो इस पे नॉर्मल कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है आपको। तो अब चेक करते हैं हम हाइड्रेशन इंथैल्पी को। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी के लिए एग्जांपल लिया NaCl का, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि वाटर में जाने के बाद क्या होता है, NaCl डिसोशिएट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैटायन Na पॉजिटिव एंड एनायन Cl नेगेटिव।
अब सिंपली हमको पता है वाटर क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। अगर इस आयंस को डिसोशिएट कर रहा है तो क्या कर रहा होगा वाटर, इस पे एनर्जी लगा रहा होगा। अब हमें पता है आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी, या फिर बोल दो आप लैटिस इंथैल्पी। तो वाटर क्या कर रहा है, बेसिकली उस पर लैटिस इंथैल्पी लगा रहा है। इसको सिंपली बोल देते हैं कि एनर्जी लगा रहा है। अगर एनर्जी लगा रहा है तो इस कंपाउंड का एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी हो गया इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ये कंपाउंड क्या हो रहा है, अनस्टेबल। उस अनस्टेबिलिटी के कारण ही ये क्या हो गया, ब्रेक। तो अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या फिर साइंस कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहती, वो स्टेबल होना चाहती है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे Na पॉजिटिव जो Cl नेगेटिव हैं इनको क्या मिला, यहाँ से एनर्जी मिला। अगर एनर्जी मिला, अनस्टेबिलिटी ने कर दिया ब्रेक। अगर जो चीज़ अनस्टेबल है उसके पास एनर्जी हाई है, वो क्या करना चाहेगा, जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा। अगर स्टेबिलिटी को गेन करना है, अगर स्टेबिलिटी को गेन करना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को करना पड़ेगा डिक्रीज। अब क्वेश्चन ये है कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एनर्जी को कैसे डिक्रीज करेंगे। बेसिकली क्या होगा, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया कि इसमें आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन का तो हमने अच्छे से लर्न किया कि जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज, अगर एनर्जी डिक्रीज तो स्टेबिलिटी आ गई, ये बोल देंगे। क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन का केस हमने मैग्नेट की हेल्प से इजीली लर्न कर लिया था। तो अब चेक करते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन को। आयन तो हमारे पास है, डाइपोल किसको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि वाटर के पास दो डाइपोल है, पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव। एक तो ये डाइपोल हो गया, डाइ का मीनिंग टू। तो यहाँ पे चेक कर लो, टू पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल दूसरा नेगेटिव पोल। सिमिलरली एक पोल यहाँ पे दूसरा पोल यहाँ पे, इसको भी डाइपोल इसको भी डाइपोल। तो इस डाइपोल का आयंस के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि पार्शली पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और पार्शली नेगेटिव इस पॉजिटिव को। तो इस आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वहाँ पे ये आयंस कुछ एनर्जी रिलीज कर देंगे इस अट्रैक्शन के कारण। जो एनर्जी रिलीज करेंगे उस एनर्जी का नेम है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन क्यों बोला, वाटर के कारण। यहाँ पे भी वाटर वर्ड होता है, वाटर के लिए यूज़ कर लेते हैं हम हाइड्रेशन को। तो अब चेक कर लो, इस आयन डाइपोल अट्रैक्शन के कारण एक एनर्जी रिलीज हो रहा है जिसका नेम है हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या कर देगी, इनको स्टेबल कर देगी। क्यों, क्योंकि चेक कर लो एनर्जी हो रहा है इनका डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है तो बड़े आराम से वाटर में अपना अलग अलग रह सकते हैं। अगर सपोज करो हाइड्रेशन एनर्जी ना रिलीज होता तो क्या होता, अगर हाइड्रेशन एनर्जी नहीं रिलीज हो रहा तब क्या है, हमारे ये अनस्टेबल है और कभी भी ये अनस्टेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे। जो भी स्पीशीज़ अनस्टेबल है वो क्या करना चाहती है, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। तो फिर स्टेबिलिटी कैसे गेन करते, आपस में अट्रैक्ट करते, क्योंकि आपस में जो अट्रैक्शन होता वो अट्रैक्शन क्या कर देता, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज हो जाता। जब ये अट्रैक्ट कर जाता तब क्या होता, हमारा NaCl फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाता। अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाता तो इसके नीचे सेटल डाउन हो जाता। तो अब हमको तो अच्छे से पता है कि NaCl कभी भी वाटर में सेटल डाउन नहीं होता। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि वो कभी आपस में नहीं अटैच होते। क्यों नहीं अटैच होते, क्योंकि उनको आयन डाइपोल अट्रैक्शन ही पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है इस लैटिस इंथैल्पी से। लैटिस इंथैल्पी क्या है, जो आपने इसको ब्रेक करने के लिए, आपने नहीं बेसिकली वाटर ने
वाटर ने इसको ब्रेक करने के लिए इस पर अप्लाई कर दिया, उसने तो क्या कर दिया था इनको अनस्टेबल। अब अनस्टेबल हमें पता है ऐसे नहीं रह सकते, अटैच होंगे क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी है, बट हमें पता है अटैच नहीं होते क्योंकि वहाँ पे कोई नीचे कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं होता। अगर नहीं, उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उस बहुत ज़्यादा एनर्जी को हमने बोल दिया हाइड्रेशन एंथैल्पी। और कितना ज़्यादा था, इस लैटिस एंथैल्पी जो इसको अनस्टेबल कर रही थी उससे भी मोर है। सपोज करो यहाँ पे एनर्जी लगा दिया आपने 10 का, तो यहाँ पे कितना रिलीज हो गया होगा, तो अनस्टेबल तो किया बेसिकली 10 से। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए। अब सपोज कर लो 15, सपोज कर लो 20 या 30, कोई भी सपोज कर लो, तो सपोज कर लिया 30। अब चेक कर लो, 10 ने तो इसे अनस्टेबल कर दिया था, तो 10 तो चाहिए थी उस जो हमारा इस यहाँ पे स्टेबिलिटी का लॉस हुआ है, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, पूरा करने के लिए 10 तो रिलीज़ करना था, बट यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा 20 और रिलीज़ कर दिया। अगर और रिलीज़ कर दिया तो बड़ी आसानी से अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर चला गया। अगर चला गया तो बेसिकली स्टेबल हैं, अब आयन की फॉर्म में ही रहेंगे, कभी भी अटैच नहीं होंगे। तो सिंपली लर्न कर लो, अगर इसको आयंस की फॉर्म में रखना है, डिसोशिएटेड फॉर्म में रखना है, डिसोशिएटेड फॉर्म को क्या बोल देंगे हम, सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि ये तो पता है हमें कि जब डिसोशिएट होगा तभी सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल कब होगा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से मोर होगा, तब आपका आयनिक कंपाउंड क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। अब इसका रिवर्स केस, जब हाइड्रेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या हुआ, कम, किससे कम, लैटिस एंथैल्पी से। अब लैटिस एंथैल्पी क्या है, इसको अनस्टेबल करने वाला, जो अनस्टेबल करने का एनर्जी मोर है, तो कभी भी कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा, तब क्या होगा, इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल है उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी क्या वैल्यू बोल रहे हैं, मोर, अगर मोर एनर्जी लगा दिया फिर अनस्टेबल होंगे। कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब आयन डाइपोल अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होनी थी उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी, वो तो कम रिलीज हो रही है। अगर कम रिलीज हो रही है वो तो स्टेबिलिटी नहीं देगी। अब तो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, ये हमारे आयंस सिंपली एक दूसरे से फिर से अटैच हो जाएंगे, फिर नीचे सेटल डाउन होंगे। नीचे सेटल डाउन के कुछ केस डिस्कस करते हैं हमारे। बेरियम सल्फेट, अगर बेरियम सल्फेट को आप वाटर में डिसॉल्व करके देखोगे तो वहाँ पे नीचे कुछ पेंडिंग बचेगा। क्यों पेंडिंग बच रहा है, क्योंकि उसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वेरी हाई है। क्यों, क्योंकि बिगर एनायन को बिगर कैटायन ने स्टेबल करके रखा है। अगर स्टेबल करके रखा है तो लैटिस एंथैल्पी हाई, तो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, बहुत ही कम सॉल्युबल होगा। और एग्जाम्पल इसका लेड आयोडाइड, जो आप 10th में लर्न करके आए हो, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल को ही बोलते हैं। अब इसका भी क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी मोर होगा हाइड्रेशन से, इसके कारण ही वाटर में सॉल्युबल नहीं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उसके। तो अब बात कर लेते हैं, ग्रेटर की बात कर ली, लेस देन की बात कर ली। अब बात करते हैं इक्वल केस की, जब इक्वल होंगे दोनों, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी, तब क्या होगा, तब क्या थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाएगा। थोड़े बहुत सॉल्युबल को बोलेंगे हम स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग होता है थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे पेंडिंग बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन दो क्वेश्चन को कि किसका सॉल्युबिलिटी मोर होगा और किसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला ड्राइव कर लें। अब चेक करो, फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव करेंगे। अब चेक करो, जब हमारा लैटिस एंथैल्पी मोर, अगर लैटिस एंथैल्पी मोर तो कंपाउंड क्या है, इनसॉल्युबल। तब क्या बोल देंगे हम, अगर लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्सली रिलेशन।
तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस इंथैल्पी। तो यहाँ से ड्राइव किया सिंपली, जैसे जैसे लैटिस इंथैल्पी बढ़ेगा कंपाउंड होता जाएगा इनसॉल्युबल, तो लैटिस इंथैल्पी इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे लिख लो। तो अब चेक करते हैं हम इसकी सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी का हमारे पास कोई फैक्टर नहीं, भी उसको कैसे स्टडी करें, तो हम स्टडी करेंगे लैटिस इंथैल्पी को। तो लैटिस इंथैल्पी का जो ऑर्डर हमारे पास आएगा उसका रिवर्स करके सॉल्युबिलिटी का लिख देंगे। तो फर्स्टली चेक करो हमारे इस क्वेश्चन को। तो लैटिस इंथैल्पी के दोबारा से रिवाइज करो, दो फैक्टर, चार्ज, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा लैटिस इंथैल्पी बढ़ेगा। दूसरा साइज, लैटिस इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से, Q1 Q2 पॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, अगर कम तो लैटिस इंथैल्पी भी कम ही लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए। तो अब चेक करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो अब चेक करो हाइड्रोक्साइड, तो पहले ही बता दिया था आपको बिगर एनायन नहीं है तो नॉर्मल रूल को यूज़ करोगे। तो OH तो सभी में कॉमन है, OH नेगेटिव, जो कॉमन है उसको नहीं चेक करना। अब चेक करते हैं इनको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। तो सभी पे चेक कर लिया, +2 चार्ज, तो सभी पे +2 है तो चार्ज को नहीं डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके साइज को। तो अब चेक करो साइज किसका, स्मॉल है, तो स्मॉल साइज है हमारे बेरिलियम का। अगर साइज स्मॉल तो लैटिस इंथैल्पी क्या होगा, मोर। चेक कर लो इसका लैटिस इंथैल्पी मोर। अगर लैटिस इंथैल्पी मोर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा डिक्रीज। दोबारा से फिर चेक कर लो, तो साइज है बेरिलियम का स्मॉल, अगर साइज स्मॉल तो लैटिस इंथैल्पी का इन्वर्सली रिलेशन लैटिस इंथैल्पी हाई। अगर लैटिस इंथैल्पी इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम का साइज मोर, अगर साइज मोर लैटिस इंथैल्पी कम, अगर लैटिस इंथैल्पी कम सॉल्युबिलिटी मोर। तो अब चेक करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा आपको दिख रहा होगा कि एनाइन क्या है, बिगर एनाइन है। बिगर एनाइन को कौन स्टेबल करता है, बिगर एनाइन को स्टेबल करेगा हमारा बिगर कैटायन। तो फिर से फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो इसमें चेक करते हैं बॉटम पे कौन है, तो लिथियम तो टॉप पे है, बॉटम पे हमारा सीजियम, फेरेंशियम हमने कंसीडर नहीं किया इस एग्जांपल में। तो अब चेक कर लो, तो बॉटम पे है सीजियम, तो बिगर कैटायन, बिगर कैटायन क्या करेगा, इस बिगर एनायन को स्टेबल। तो इसमें मोर अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नेम है लैटिस इंथैल्पी। तो इसका लैटिस इंथैल्पी मोर, अगर लैटिस इंथैल्पी मोर तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वाटर में डिक्रीज। तो इसका सॉल्युबिलिटी तो कम है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा वाटर में, ये हमारा लिथियम पर क्लोरेट। तो इसका सॉल्युबिलिटी मोर, इसका और कम। क्यों, क्योंकि साइज अब इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया तो ज़्यादा स्टेबल करना स्टार्ट कर देगा, लैटिस इंथैल्पी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। तो सबसे कम होगा हमारे सीजियम पर क्लोरेट का। तो हमने बेसिकली यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्रेशन इंथैल्पी के क्वेश्चन को किया लर्न। तो इन क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।